वेलकम स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपको अनुक्रम की कुछ थ्योरम्स के बारे में बताया। उसमें मैंने आपको थ्योरम बताई कि यदि कोई अनुक्रम एकदृष्ट वर्धमान है एवं परिबद्ध है तो वह अभिसारी अनुक्रम होगी तथा वह अपने उच्चक की ओर अभिसृत होगी। और इसी के आगे एक थ्योरम और थी जो मैंने आपको करने के लिए कहा था कि यदि कोई एकदृष्ट हासमान एवं परिबद्ध अनुक्रम है वह अनुक्रम भी अभिसारी होगी एवं अपने निम्नक को अभिसृत होगी। इन थ्योरम पर आधारित अब हमारे पास में कुछ सवाल हैं। पिछली इन थ्योरमों को यूज़ करते हुए आज हम कुछ सवाल करेंगे। ये सवाल कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी उपयोगी है। तो आइए देखते हैं प्रमेय पर आधारित कुछ सवाल। पहला सवाल है कि प्रूव दैट द सीक्वेंस xn वेयर xn इज इक्वल टू 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2 is number first monotonically increasing, number second bounded, and number third its limit is 2/3। अर्थात हमारे पास में एक अनुक्रम दी हुई है xn 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2 और हमें यह सिद्ध करना है कि यह अनुक्रम एकदृष्ट वर्धमान है, परिबद्ध है तथा इसकी जो सीमा है वह 2/3 है। तो सबसे पहले एकदृष्ट वर्धमान प्रूफ करने के लिए हम सिद्ध करेंगे कि इसका आगे आने वाला पद इसके पिछले वाले पद से बड़ा है प्रत्येक n के लिए। दैट इज xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन xn फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको हम सिद्ध करेंगे। हमने दो पद लिए xn प्लस 1 और xn प्लस 1 में हमने xn को सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास में 2n माइनस 5 अपॉन 3n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2 ये क्वांटिटी आई। जब इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास में 25 अपॉन 3n प्लस 5 एंड 3n प्लस 2 यह क्वांटिटी मिली। अब इस क्वांटिटी को देखने पर पता चलता है कि प्रत्येक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये जो RHS है यह हमेशा पॉजिटिव होगा। सो जब ये पॉजिटिव होगा तो LHS भी पॉजिटिव होगा। अर्थात xn माइनस 1 xn प्लस 1 माइनस xn इज ग्रेटर देन 0। दैट इज xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन xn फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n।
अर्थात जो दी हुई सीक्वेंस xn है वह एकदिष्ट वर्धमान है। दूसरा, इसको परिबद्ध प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ करेंगे कि यह नीचे की ओर भी परिबद्ध है एवं ऊपर की ओर भी परिबद्ध है। तो हम xn में n बराबर 1, 2, 3 इसी प्रकार प्रतिस्थापित करें तो हमें अनुक्रम के निम्न पद मिलते हैं -1, -3/8, -1/11, 1/14, 3/17 एंड सो ऑन। इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो सीक्वेंस है ये एकदिष्ट वर्धमान है और इसका सबसे नीचे वाला पद -1 है, अर्थात -1 से ये छोटी नहीं है, अर्थात इसका कोई भी पद -1 से छोटा नहीं है, अर्थात इसका जो निचला परिबंध है वह -1 है, अर्थात xn के सारे पद -1 से बड़े हैं या बराबर हैं। तथा इसके ऊपरी परिबंध को बताने के लिए हम सीक्वेंस का nवां पद xn बराबर 2n-1/3n+2 लेते हैं तथा इसको हम सॉल्व करने पर, थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास में आता है 1 - n+9/3n+2। अब यहाँ भी n की प्रत्येक वैल्यू के लिए जो RHS है 1 - n+9+3n+2 यह हमेशा 1 से छोटा होगा। तो जब यह छोटा होगा -1 से इसका RHS, तो LHS भी ऑब्वियसली -1 से छोटा होगा, अर्थात n के प्रत्येक मान के लिए xn > 1। तो हम ये पाते हैं कि xn का जो पद है, प्रत्येक पद है n के प्रत्येक मान के लिए -1 से बड़ा है एवं +1 से छोटा है, अतः अनुक्रम परिबद्ध है। अब तीसरा C कि इस अनुक्रम की लिमिट 2/3 है। इसके लिए हम अनुक्रम के nवें पद पर n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगा के देखते हैं। तो जब हम इसके nवें पद पर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो हमारे पास में 2/3 प्राप्त होता है। अतः इससे ये सिद्ध होता है कि जो xn है इसकी सीमा 2/3 है, अर्थात जो सीक्वेंस xn है वह 2/3 को अभिसृत होती है। तो इस प्रकार हमारे पास कोई सीक्वेंस थी, उसको हमें अभिसारी प्रूफ करना था, तो हमने पहले उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूफ किया, फिर बाउंडेड प्रूफ किया और फिर उसके nवें पद पर n टेंस टू इन्फिनिटी लगा के उसकी सीमा प्राप्त की। तो इस तरीके से पिछली थ्योरम्स को हमने यहाँ पर यूज़ किया और इस सवाल को हल किया। इसी क्रम में इसके आगे एक और एग्जाम्पल है, वह भी बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, शो दैट द सीक्वेंस xn where xn is equal to 1 + 1/n raised to the power n belongs to natural number is convergent and its limit lies between 2 and 3। हमें इस अनुक्रम को बताना है कि यह अनुक्रम कन्वर्जेंट है। तो इसको कन्वर्जेंट बताने के लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि यह मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है एंड यह बाउंडेड सीक्वेंस है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी nवां पद xn बराबर 1 + 1/n raised to the power n लेके चलते हैं और इसका हम प्रसार करते हैं द्विपद प्रमेय से। तो द्विपद प्रमेय से प्रसार करने के बाद में हमारे पास में 1 + n × 1/n प्लस n × n-1/2 फैक्टोरियल 1/n² प्लस n × n-1 × n-2/3 फैक्टोरियल 1/n³ एंड सो ऑन, दैट इज प्लस 1/n⁴n ये मिलता है। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 आती है।
अब चूँकि एक दिष्ट वर्धमान सिद्ध करने के लिए हमें इसके n+1वें पद और nवें पद को कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 जो प्राप्त हुई उसमें हमने n की जगह n+1 प्रतिस्थापित किया, तो हमारे पास में टर्म आई xn+1 की। तो xn+1 बराबर हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हुआ। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 के बाद लिखा हुआ है 1/n+1 इज़ लेस देन 1/n होता है, क्योंकि n बड़ा होता है n छोटा होता है n+1 से, तो 1/n+1 छोटा होगा 1/n से। एम्प्लाइज दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा, और दोनों को 1 में से माइनस करेंगे तो 1 - 1/n+1 इज़ ग्रेटर देन 1 - 1/n हमें मिलेगा। तो इसी प्रकार जब हम 1 - k/n+1 इज़ ग्रेटर देन 1 - k/n, जहाँ k बराबर 1 2 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि समीकरण नंबर 2 के प्रसार में दूसरे पद के बाद प्रत्येक पद xn के प्रसार के संगत पद से बड़ा है। यानी x जो समीकरण नंबर 2 के पद हैं वह समीकरण नंबर 1 के पद से बड़े हैं। संगत पद यानी उसका दूसरा पद उसके दूसरे पद से, उसका तीसरा पद उसके तीसरे पद से, और उसका चौथा पद उसके चौथे पद से, और इसी प्रकार। इससे ये पता चलता है कि xn+1 बड़ी होगी xn से प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए। सो xn इज़ ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। इसको हमने समीकरण नंबर 3 नाम दिया। अब हमें प्रूफ करना है कि ये बाउंडेड भी है, तो हमने टर्म लेके चले xn बराबर 1+1, जो कि हमारे पास समीकरण नंबर 1 थी। xn बराबर हमारे पास इमेज में हम देख सकते हैं इसको। तो जब हम इसको थोड़ा कंबाइंड करते हैं इनकी टर्म्स को, तो जैसे पहली टर्म है 1+1, तो हमने 1+1 वैसे का वैसे लिखा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी इससे बड़ी टर्म, यानी जो हमारे पास में जो तीसरी टर्म है 1/2 1 - 1/n, इससे बड़ा होता है 1/2। इसी तरीके से जो तीसरा पद है xn, चौथा पद है xn का, उससे बड़ा होगा 1/3। तो इसीलिए हमने ये जो सारे पद RHS में है हमारे पास, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू करके लिखा है कि ये जो सारे पद हैं ये करस्पॉन्डिंग xn के पद से बड़े होंगे, अर्थात जो xn है यह छोटा होगा। xn इज़ लेस देन इक्वल टू 1 + 1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन + 1/n। इसको हम थोड़ा सॉल्व करें तो हम पाते हैं कि ये हमारे पास में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसको किया हमने, तो 1 + 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर + 1/2 n-1, ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मिलती है, एक गुणोत्तर श्रेणी, जिसको हल करने पर हमारे पास में 1 + 2 1 - 1/2 n प्राप्त होता है। अर्थात हमारे पास में xn जो है यह छोटा होगा 3 - 1/2 n-1 से। अब चूँकि ये जो टर्म है 3 - 1/2 n-1, ये 3 से भी छोटी होगी, क्योंकि 3 में से कोई टर्म्स माइनस हो रही है और n पॉजिटिव नंबर है। तो जो xn है यह छोटा होगा 3 से, अर्थात ये ऊपर की ओर परिबद्ध है। अतः समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, इन दोनों से हम यह पता लगा सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस xn है यह एक अभिसारी सीक्वेंस है। अब हम सिद्ध करेंगे कि यह 2 और 3 के बीच में इसकी लिमिट है। तो चूँकि हमने जाना कि इसके जो ये निचला जो इसका परिबंध है यह 2 है, और
उसका जो ऊपरी परिबंध है वह 3 है। तो जो xn है वो 2 और 3 के बीच में ऑब्वियसली है, प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए। लेकिन यदि हम इसको लिमिट लगाएं n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n बराबर हमारे पास में e प्राप्त होता है, और e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में फ्लोटिंग होती है, यानी e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। तो इस प्रकार हमने यह बताया कि यह सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड है, सो ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। इसके आगे हम पढ़ते हैं कोशी का मूल अनुक्रम या कोशी सीक्वेंस। इसकी परिभाषा में ए सीक्वेंस एक्सन इज कॉल्ड फंडामेंटल और कोशी सीक्वेंस इफ करस्पॉन्डिंग टू एन आर्बिट्ररी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n सच दैट मॉड्यूलस ऑफ xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n0, m इज ग्रेटर देन m0, और मॉड्यूलस ऑफ xn प्लस p माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n0, p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हिंदी में इसको हम कहें कि कोई भी अनुक्रम कोशी अनुक्रम या मूल अनुक्रम कहलाती है यदि किसी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसा धन पूर्णांक n0 विद्यमान है कि n0 से बड़े n के लिए और n0 से बड़े m के लिए मॉड्यूलस ऑफ xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन हो। इस पर डिपेंडेंट हमारे पास में थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है और इसको करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थ्योरम है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस एक्सन इज दैट फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n0, p belongs to n such that modulus of xn plus p minus xn is less than epsilon for every n is greater than n0, p is greater than 1। अर्थात अनुक्रम xn के अभिसारी होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त यह है कि कितने ही न्यून एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत ऐसे धन पूर्णांक n0 एवं p विद्यमान है कि मॉड्यूलस ऑफ xn प्लस p माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन होगा जब n n0 से बड़ा हो और p 1 से बड़ा हो। इसको हम इस प्रकार भी लिखते हैं कि एक अनुक्रम अभिसारी होता है यदि और केवल यदि यह एक कोशी अनुक्रम है। किसी भी तरीके से ये थ्योरम हमारे पास में एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसके प्रूफ में हम देखते हैं सबसे पहले कंडीशन नेसेसरी वाली, द कंडीशन इज़ नेसेसरी, कि माना हम ये मान के चलते हैं कि एक्सन एल को अभिसृत होती है तो हमें दी हुई क्वांटिटी को प्रूफ करना है। तो माना एक्सन एल को अभिसृत होती है तो बाय द डेफिनेशन कितने ही न्यून एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत n0 बिलोंग्स टू n विद्यमान होगा कि मॉड्यूलस ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n0। तो जब xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 देन xn प्लस p माइनस l का मॉड्यूलस भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा। यदि किसी अनुक्रम का nवा पद किसी लिमिट को जा रहा है तो उसको n+1 भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगा। अब xn प्लस p माइनस xn को लेके चलते हैं क्योंकि हमें यही क्वांटिटी प्रूफ करनी है, तो हमने इसमें प्लस l और माइनस l किया, दैट इज l को जोड़ा और घटाया। तो हमारे पास में जब हमने इसको ब्रेक किया तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी से लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ xn प्लस p माइनस l प्लस मॉड्यूलस ऑफ xn माइनस l माइनस xn। दोनों ही क्वांटिटीज़ की वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी है, देन इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 विच इज एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n0। सो वी हैव मॉड्यूलस ऑफ xn प्लस p माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n0, p ग्रेटर देन 1। तो यह हमारे पास में आवश्यक शर्त है कि यदि कोई सीक्वेंस L को अभिसृत होती है तो यह हमारे पास में
ज़रूर होगा, यानी यह जो कंडीशन है यह हमारे पास ज़रूर सत्य होगी। अब देखते हैं हम पर्याप्त प्रतिबंध। अब चूंकि एक्स एन कोशी अनुक्रम है, तो कोशी अनुक्रम की हमारे पास पहले की थ्योरम है, इससे पहले वाली, कि कोई भी कोशी अनुक्रम है वह परिबद्ध होती है। तो जब कोशी अनुक्रम है एक्स एन, तो यह परिबद्ध भी होगी, और प्रत्येक अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है, ये थ्योरम हम पहले कर चुके हैं। अतः एक्स एन का कोई उपानुक्रम एक्स वी एन, यह भी अभिसारी उपानुक्रम होगा। अब माना जो एक्स वी एन है उसकी लिमिट एल है, देन एक्स एन की लिमिट भी एल होगी, अतः या फलतः एक्स एन भी एक अभिसारी सीक्वेंस होगी। यह इसकी पर्याप्त शर्त होगी। तो आज हमने पिछली बताई गई थ्योरम्स में जो कंडीशंस थी उसको यूज़ करके आज हमने 2 सवाल किए और कोशी सीक्वेंस को जाना और कोशी सीक्वेंस की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को पढ़ा। आगे हम इसकी और थ्योरम्स को बताएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हो और इनको आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट में हम आपको असाइनमेंट देंगे करने के लिए, वो भी आपके लिए बड़ी नेसेसरी है करने को, उसको भी आपको करना है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।